हो गया ना? चालू कर थे चालू नहीं बता क्या सेकंड हुआ। आप आए ही हैं, बहुत बड़ी बात है यार। नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार साथी जो हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारी चर्चा हो रही थी, कई साथियों से चर्चा हुई और अब हम दूसरे साथी से चर्चा करते हैं कि इनके क्या विचार हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये जो आज 6 अक्टूबर का आंदोलन होने वाला है, जहाँ पर अभी कुछ साथी निकले हुए हैं, प्रयागराज के सभी कोचिंग्स में गए हैं और वहाँ पे कोचिंग मालिकों से, कोचिंग के छात्रों से कोचिंग बंद करवाकर उन छात्रों को लाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे आंदोलन एक सफल हो जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ट्रेन से, बसों से, अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं। तो सभी के आने तक हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और बात करते हैं कि इनके विचार क्या है शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे पहले सुप्रभात सभी दोस्तों को। और हम यही कहना चाहें कि आज आप आए कहाँ से हैं? मैं एक कोसामी ज़िले से आया हूँ। काफ़ी दूर से आए हैं। हाँ जी, और मैं यही कहना चाहूँगा आज 6 अक्टूबर है। आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाधरने का आयोजन किया गया है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग पहुँचें ताकि हमारी जो शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, 5 सालों से जो बेसिक विभाग में एक भी भर्ती नहीं आई है, ताकि ये एक विज्ञापन के रूप में हमें एक सरकार एक भर्ती हमें चुनाव के पहले दे। मतलब जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं उन लोगों से आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कल आपने बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सुना ही होगा। उन्होंने फिर से वही रटा रटाया बयान दे दिया हर बार की तरह कि हमारे पास अभी कोई नई भर्ती का कोई प्रपोज़ल नहीं है। प्रपोज़ल जैसा भी होगा तो फिर बाद में आपको भविष्य में बताया जाएगा। और अभी ये कंफर्म भी नहीं है कि वो भर्ती देंगे भी कि नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें शासन स्तर पर दबाव बनाने के लिए यदि आप अधिक से अधिक संख्या में आएंगे तभी शासन स्तर पर दबाव बन पाएगा और ये जो 5 साल का सूखा है तभी दूर हो पाएगा। नहीं तो ऐसे पेपरों में तो डेली आती रहती है कि 51,112 के रिक्त पद चुनाव के पहले भरे जाएंगे। तो ये सब एक तरीके से षड्यंत्र है जो कि न्यूज़पेपरों में किया जाता है कि बेसिक भर्ती आने वाली है आप, और सभी लोग इसी कारण सब लोग कोचिंग चले जाते हैं और अपना टाइम देते हैं। और इन फ्यूचर बाद में वही होता है जैसा विधानसभा चुनाव के पहले भी लग रहा था कि भर्ती आने वाली है और आई नहीं। तो ठीक वैसे ही होगा इस बार भी लोकसभा चुनाव। यदि आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, अधिक से अधिक संख्या में नहीं पहुंचेंगे तो सरकार की मंशा भर्ती देने की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आज पहुँचें। आज महाधरने का आयोजन है 6 अक्टूबर पत्थर की जगह सिविल लाइन इलाहाबाद में शिक्षक भर्ती के लिए। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? सर मेरा नाम शैलेंद्र यादव है और मैं प्रतापगढ़ यहीं पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो शिक्षक भर्ती ना आने से क्या समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है? और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये आज अनवरत धरने का 5वां दिन है और आज जो हमारे लीडर हैं उनकी तरफ से महाधरने का आयोजन किया गया है जी, रजत सिंह के द्वारा। क्या क्वेश्चन क्या था सर वो? कि क्या समस्याएं आ रही हैं? पारिवारिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल समस्या है? समस्याएं सर बहुत हैं। पहला तो हम लोग एक नॉर्मल घर से आते हैं और इतना लंबा 17 बैच हम लोगों का, समझ रहे हैं ना। 5 साल हो गए, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं घर से लगातार। अब यहाँ धरने में आए, मम्मी से पैसा लेकर आए, इतने लगभग 22 से 24 साल के हो गए हैं। आते हैं, पैसा मांगते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं, बहुत बुरा लगता है लेकिन आना पड़ता है। बस यही सब है, चल रहा है। और आज लगातार हम लोग आज मतलब जब से धरना शुरू हुआ है रातों दिन देखेंगे हाथ पैर में कुल इतना मच्छर काट लिए हैं ना। अरे आज तो हम भी रात में रुके थे, बहुत मच्छर काटा है और हम तो पूरा चद्दर लपेट के सोए थे। जो सरकार कह रही है ना कि हमने 6 सालों में 1,36,000 पदों का हमने बेसिक में भर्तियाँ किया है। दरअसल ये शिक्षा मित्रों के जो पद थे जो रद्द हुए हैं उसी का समायोजन है। सरकार ने नए पदों पे भर्ती अभी तक नहीं निकाली और सरकार ने उन पदों को काटने की कोशिश की है, जिसमें पहले वर्तमान सृजित पद शासन के पास 5,60,000 थे, जिसमें से 1,39,000 पद की कटौती कर दी है। अब तकरीबन 4.5 लाख के लमसम पद बचे हैं। तो इनकी मंशा वही है कि धीरे धीरे पद को घटाते जाए और भविष्य में प्राथमिक स्तर पे टीचरों को नियमित रूप से न करते हुए संविदा के स्तर पे रखा जाएगा और उसी के माध्यम से करवाया जाएगा। और
ये दरअसल जैसे सरकार कहती है ना कि ये हमारा एक क्वालिटी एजुकेशन पे जोर देना है, ये तो क्वालिटी एजुकेशन पे जोर देने के लिए यदि आज इतने रिक्त पद हैं, कई स्कूलों में ऐसी हालात हैं जहाँ पे 400 बच्चे हैं, दो टीचर हैं, हाँ कई स्कूलों में तो एक टीचर हैं, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इससे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जो राइट टू एजुकेशन में एक बात की गई है 6 से 14 साल के बच्चों से को एक क्वालिटी एजुकेशन देना, कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। तो यदि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द बेसिक स्कूलों में नियुक्ति देना चाहिए नए टीचरों को, ताकि उनके एक मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके और वो अपना एक जी सकें सही तरीके से। तो इसलिए सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि आप एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। चलिए, बहुत बढ़िया बातें हैं यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, जो महिलाएं हैं, जो महिला प्रशिक्षु हैं, वो घर से निकल नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं उनको भी एक मानसिक तनाव बना हुआ है कि शिक्षक भर्ती ना आने से उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं रुकी है। तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, उन छात्राओं के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अगर महिला जब आती हैं किसी आंदोलन में तो आंदोलन का माहौल ही कुछ और होता है। जैसे वो नहीं आ सकती तो अपने घर से किसी फैमिली मेम्बर को भेजें या किसी फैमिली मेम्बर के साथ आएँ, और साथ में ट्वीट अभियान भी चलता है बीच बीच में, तो उसमें साथ दें। और जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि यहीं इलाहाबाद जो शिक्षा का हब है, यहाँ लगभग हज़ारों बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, प्रशिक्षु हैं जो DLED पास हैं, टेट सीटेट पास हैं, यहीं रूम में अपने बैठी हैं, रील देख रही हैं। उनको आना चाहिए। अब कभी 2 लड़की आ रही है, कभी 3 आ रही हैं, कुल मिलाकर लड़कियाँ यहाँ ही बहुत हैं। अगर हज़ारों बच्चियाँ यहाँ से आ जाएँ और हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 2-2 4-4 करके आ जाएँ तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग हज़ारों लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से कम 100 बच्चियाँ यहाँ पे होंगी और 75 बता तो रहे हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट देखा तो कई हज़ार लड़कियाँ यहाँ पे। बिल्कुल भैया, कम से कम हज़ारों बच्चियाँ हैं यहाँ, लेकिन वो वहीं रूम में बैठी हैं। कुछ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली हैं, कुछ कोचिंग ज्वाइन करी हैं, हर महीने हज़ारों पे कर रही हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो। समझ रहे हैं सर? तो इसके लिए आना पड़ेगा यहाँ, और बगैर आए कुछ होगा नहीं। अगर आज संख्या अच्छी नहीं आएगी तो प्रशासन का बहुत दबाव है, धरना ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। 8 तारीख को राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है यहाँ पे। जी। तो उनके वही सुरक्षा के पूरा ये मतलब वही रेड जोन में डाला गया है। हो सकता है कि आज शाम से सारा इधर सब कुछ आवागमन बंद हो जाएगा, मतलब बड़ी गाड़ियों का, क्योंकि अभी दुकान पे चाय पीने गए थे, दुकान वाला बता रहा था बंद हो जाएगा। जी, आज से शाम से इधर सब मतलब रेड जोन में है। चलिए, तो लगातार हम कवरेज दे रहे हैं यहाँ पे शिक्षक भर्ती आंदोलन का, और यहाँ पे युवा साथी जो हैं लगातार अपने मुहिम को जारी रखे हैं। ये पुराना क्या पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज में ये पड़ता है, और अभी यहाँ पे आपको संख्या बल कम दिख रहा होगा क्योंकि सभी लोग यहाँ से निकले हुए हैं और सभी कोचिंग संस्थानों में इस समय पहुँचे हुए हैं और लगातार वो लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, लोग खुद से भी आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग अगर खुली रहेगी तो छात्र मजबूरी में जाएगा क्योंकि उसकी क्लास छूट जाएगी। तो इसलिए कोचिंग संस्थानों से अनुरोध करने गए हैं और कोचिंग संस्थानों को बंद करवाकर सभी छात्रों को यहाँ पर लाया जाएगा और लगातार यहाँ पे आज जो महा आंदोलन का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाने का कोशिश की जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि सफलता हासिल हो और कल का बयान जो संदीप सिंह का था उसमें कुछ बदलाव आए और कुछ आशा की किरण नज़र आए। और इसी के साथ हम अभी विदा लेते हैं और फिर जो भी आगे की अपडेट होगी, शाम तक की जो भी आंदोलन के अपडेट होंगे वो भी हम आपको साझा करते रहेंगे। एक पॉइंट अभी और बोलना है कि सरकार के पास अभी विभाग की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों का डाटा नहीं भेजा गया और अन्य विभागों का भेज दिया गया है। तो यदि रिक्त पदों का डाटा नहीं जाएगा तो भर्ती की उम्मीद हम कैसे करेंगे? तो इसलिए आज के धरने में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि यहाँ से रिक्त पद का डाटा तो जाए। जब तक रिक्त पदों का डाटा नहीं जाएगा तो नई भर्ती का उम्मीद हम बिल्कुल ही छोड़ दें।
डाटा और की- जो कि 15 माननीय सीएम योगी जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर सभी विभाग रिक्त पदों का डाटा भेजें, जिसकी डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, बहुत ही जल्द खत्म हो रहा है, 10 अक्टूबर को शायद ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से डाटा पहुँच जाए, फिर उसके बाद आगे की जो अग्रिम रणनीति होगी आप सभी से साझा की जाएगी। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आज तो ज़रूर पहुँचें जैसा भी है। कोर्ट में एक सुनवाई जब हो रही थी, मुझे जहाँ तक याद है प्रयागराज हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो रही थी, और उसमें सरकार के ऊपर जो कोर्ट था उसने जवाब मांगा था कि बताइए क्या मामला है, कितनी रिक्तियाँ हैं। तो उसमें 51,000 कुछ 100 कुछ 112 हाँ, 51,000 पद की चर्चा की गई थी। उसमें सरकार ने खुद माना था कितने पद हैं, तो ये वाले पद कहाँ चले गए? देखिए 51,112 का जो हलफनामा है, सरकार ने खुद जब ये 69,000 भर्ती हो रही थी तो उसमें शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो उसी के अवसर पे सरकार ने ये कहा था कि अभी हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, जिसमें इनको एक बार मौका दिया जाएगा। तो जो और उसमें सरकार ने ये भी कहा था कि हम 1 साल के अंदर इन रिक्त पदों को पूरा भर देंगे 51,112। ना तो 51,112 पद भरा गया, और उसके बाद 4 साल में ना जाने कितने पद खाली हुए। हर साल कम से कम 10 से 15,000 लोग रिटायरमेंट होते हैं, जिसका एक डेटा है परिषदीय स्कूलों में 1,26,000 पद रिक्त हैं, राज्यसभा के जो आंकड़े आए हैं। और ठीक वही सदन में अभी माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक संदीप सिंह जी ने भी सदन में खुद कहा था विधानसभा में कि 85,000 लमसम पद रिक्त हैं यहाँ पे बेसिक विभाग में। और उसमें ये भी कहा था कि ये अभी मामला विचाराधीन नहीं है, और यदि पद रिक्त हैं तो विचाराधीन क्यों नहीं है। तो मतलब इसको ये मान रहे हैं कि रिक्तियां हैं लेकिन वैकेंसी देने के मूड में नहीं है। हाँ, कल का बयान तो उन्होंने फिर और से कल का बयान तो हम सभी प्रशिक्षु के लिए काफ़ी चिंतित वाला बयान था, और हम लोग काफ़ी रात भर सो भी नहीं पाए थे, और यहाँ पे 4 दिन से तो रात्रि में तो रुक ही रहे हैं। तो एक मानसिक अवसाद के रूप से घिर चुके हैं सभी प्रशिक्षु। तो इस कारणवश मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ से रिक्त पदों को डाटा जाए, और रिक्त पदों को डाटा गया नहीं है। अब यदि डाटा नहीं जाएगा तो एक आम प्रशिक्षु आप सब लोग सोचिए कि कैसे भर्ती की हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए आज 6 अक्टूबर है, महाधरने का आयोजन किया गया है पत्थर गिरजाघर में। प्रशासन का दबाव भी है, यदि आपकी संख्या वाला अधिक रही तभी ये सब चीज़ें हमारी सफल हो पाएंगी। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, आप सभी से निवेदन है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन इलाहाबाद में आए। चलिए, तो आगे की जो अपडेट होंगी पूरे दिन की हम आपको बताते रहेंगे MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर पर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।